Dear students, we are going to read today the lesson Weathering the Storm in Irsama. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? You know, weathering the storm in Irsama. Irsama is a village in Odisha. At the coast of Odisha, you know that most of the storms that hit, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं. बट द साइक्लोन, यह जो चक्रवाती तूफान था, that hit Odisha in October 1999, it was so damaging. It was a havoc. Havoc means natural disaster that killed thousands of people and devastated hundreds of villages. सैकड़ों गांव में इसने बर्बादी की थी. डिवेस्टेटेड मीन्स तहस नहस कर दिया था. फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, अ यंग मैन, वॉज मैरून्ड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस. प्रशांत, एक युवक, इस भयानक 2 रातों तक वह एक छत पर अकेला पड़ा हुआ था. मैरून, अकेला पड़ा हुआ था. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. डिड ही फाइंड हिज फैमिली? तीसरे दिन उसने निर्णय किया कि वह कहाँ जाएगा? गांव जाएगा. क्या उसे उसका परिवार मिला? ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा. 27 अक्टूबर 1999 को, 7 साल के बाद, अपनी माँ की मृत्यु की 7 साल के बाद, प्रशांत जो है ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा, इरसामा का जो हेडक्वार्टर था, ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल एरिया, कोस्टल उड़ीसा में एक छोटा सा गांव या छोटा सा नगर, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर, टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, वहाँ एक दिन अपने मित्र के साथ गुजारने के लिए वो गया था. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनांसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. एक अंधकारपूर्ण और मिनांसिंग, डरावना स्टॉर्म, तूफान जो है वो आ गया. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. हवा इतनी तेजी से चल रही थी, with a speed, बहुत तेज, and fury, fury you know, क्रोध, बहुत क्रोधित, with anger, the wind was blowing that Prashant had never witnessed before. प्रशांत ने इतनी तेज और ऐसी तूफानी हवा कभी नहीं देखी थी. Heavy and incessant rain filled the darkness. Heavy, बहुत भारी, and incessant means continuous. ठंडी का असर है बेटा, डोंट वरी. Incessant rain filled the darkness. अंधकार, अंधकार भर गया था. जैसे दिन में तूफान आता है, यू कैन फील, यू हैव फेल्ट, किस तरह से अंधकार हो जाता है. Ancient trees were uprooted. पुराने से पुराने पेड़ जो है वो क्या हो गए थे? उखड़ गए थे. एंड क्रैश टू द अर्थ, जमीन पर गिर गए थे. स्क्रीम्स rent the air as people and houses were swiftly washed away. चीखें, यहाँ से वहाँ तक चीख. Only the screams, the shouts of the people, morning shouts, were prevailing in the atmosphere. हर तरफ चीख पुकार फैली हुई थी. And houses were swiftly washed away. घर जो है तेजी से बहते जा रहे थे. The angry waters swirled into the friend's house. जो तूफानी पानी था, क्रोधित पानी था, swirled into his friend's house, उसके भाई के, उसके दोस्त के घर में घुस गया. neck deep, गर्दन तक. the building was of brick and mortar. जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो ईंट की और किसकी बनी थी? मॉर्टर, गर्रा जानते हैं, मिट्टी के गर्रे की बनी हुई थी. and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर. और ये जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जो हवा थी,
Velocity, gati, the speed of the wind was 350 kilometers. It was devastating, it was destroying, vinashak thi hai. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses. लेकिन जो एक भय था, cold terror, अंधकार में भय of the family grew with the crashing of trees. वह बढ़ता जा रहा था जिस तरह से पेड़ों के टूटने की आवाज़ें आ रही थी. Had got uprooted, उखड़ते जा रहे थे, and fallen on their house, उनके घरों पर गिर रहे थे. Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. रात को ही अचानक कोई पेड़ गिर जाता था रात के मध्य में और उनके घरों को और दीवारों को नुकसान पहुंचाता था.